ज़ोहरा शाह, उज़्मा या तैयबा जैसा वाक़या हमारे सामने आता है तो हमें एहसास होता है कि हम एज सोसाइटी अखलाकियात से कितना दूर हो चुके हैं कि एक छोटी सी रीज़न कि बच्चे ने परिंदा आज़ाद कर दिया या बचा हुआ गोश्त खा लिया, उसके ऊपर उसे कत्ल ही कर दिया गया। इन वाक़यात के ख़िलाफ़ तो हमें शदीद मज़म्मत देखने को मिलती है, लेकिन जब भी ये लाइमलाइट से दूर होते हैं और उनकी जगह कोई और ख़बरें बुलेटिन्स का हिस्सा बनती हैं तो हम भूल जाते हैं कि एज सोसाइटी इन डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ हमारा किस तरह का सलूक होता है। क्या हम इनकी ह्यूमिलिएशन नहीं करते? क्या हम इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस नहीं पहुँचाते? क्या हम इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रहते? ये वो सवालात हैं जो आपको और मुझे अपने आप से पूछने चाहिए। ड्राइवर चाचा, गाड़ी निकालना, मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है। छोटू, 2 कप चाय लाना। आंटी परवीन, आपने किचन साफ कर लिया? अगर कर लिया है तो मेरे लिए चाय ले आएं। ये और इस तरह के बहुत से जुमले हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जहां हम किसी ड्राइवर चाचा, किसी छोटू और किसी आंटी परवीन से अपने छोटे छोटे काम करवा रहे होते हैं, बगैर ये समझे, बगैर इस चीज़ को रियलाइज़ किए कि वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और उनके भी कुछ हकूक़ होने चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 80,50,000 से ज़ायद लोग घरों में काम करते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। गुर्बत, नाख्वानदगी और मुलाजमत के मौके ना होने की वजह से ये लोग डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मजबूर होते हैं। मालिक और नौकर का रिश्ता आज भी इस्तेहसाल पर मबनी है। चूँकि इन डोमेस्टिक वर्कर्स में ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की होती है और ये गरीब तबके के भी फर्दर सप्रेस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनके साथ हमें अक्सर ज़्यादती, तशद्दुद और नाइंसाफ़ी के वाक़यात देखने को मिलते हैं। वैसे तो आजकल गुलामी का तस्वुर करना बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि तकरीबन हर कंट्री में ही इसे अबॉलिश कर दिया गया है और इलीगल करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी गुलामी की बहुत सी इकसाम हमें आज भी देखने को मिलती हैं, जिनमें डेट बॉन्डेज है, बॉन्डेड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इवन चाइल्ड मैरिजेस और चाइल्ड लेबर भी गुलामी की ही इकसाम कंसिडर की जाती हैं। पाकिस्तान में भी गुलामी की कई इकसाम नज़र आती हैं। यहाँ से भी लोगों को कंटेनरों में भर भर कर बाहर ले जाता है। जिन बच्चों के अपने हंसने खेलने की उम्र होती है उन्हें दूसरों के बच्चे संभालने पर लगा दिया जाता है और कर्ज की अदायगी के लिए कई नस्लें ईंटों के भट्टे पर काम करती रह जाती हैं। आमतौर पर यह मुतालबा किया जाता है कि हम चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कवानीन तमाम मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। आर्टिकल 9 द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, आर्टिकल 11 स्लेवरी इज फॉरबिडन एंड नॉन एग्जिस्टेंट वाइल चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 25A एवरी चाइल्ड ऑफ 5 to 16 years of age has the right to free and compulsory education। तो क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों के इन तमाम हकूक़ को पूरा करे? क्या रियासत और उसके शहरियों को ये बच्चे नज़र नहीं आते जो गलियों में काम करते हैं, जो गाड़ी के शीशे साफ़ करते हैं, जो पंक्चर की दुकान पर होते हैं, जो बूट पॉलिश करते हैं, इवन जो भीख मांगते हैं? क्या रियासत के कवानीन पर अमल दरामद कराना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या गरीब के बच्चों को ज़िंदगी पर वो हक हासिल नहीं है जो अमीर या मुतवस्सित तबके के बच्चों को हासिल होता है? जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। उनके हाथ में कलम के बजाय झाड़ू या तकनीकी औजार पकड़ा दिए जाते हैं। एक बहुत फेमस कोट है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। आई थिंक इससे बड़ा ट्रैप कोई नहीं है और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप गरीब पैदा हो रहे हैं तो क्या ये आपका कसूर है? और आप गरीब मर भी रहे हैं तो ये भी आपकी बदकिस्मती है या आपका कसूर है? हम सिस्टम को क्यों नहीं ब्लेम करते कि ये सिस्टम का फेलियर है, जिसकी वजह से गरीब को वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और वो गरीब ना रहे। और गरीब होना भी कोई बदकिस्मती वाली बात नहीं है, क्योंकि अमीर लोग इसीलिए होना चाहते हैं ताकि उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, उनको वो राइट्स मिल सकें जो कि गरीब को नहीं मिलते। ये हमारा कैपिटलिज्म पर मबनी सिस्टम है, जिसकी वजह से अमीर अमीरतर होते जाते हैं और गरीब गरीबतर। जो मास्टर और वर्किंग क्लास का रिलेशनशिप है आज तक वैसे ही चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को एक वर्कर की हैसियत भी हासिल नहीं है। वैसे तो वर्किंग क्लास की भी कोई ख़ास अच्छी हालत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स की हालत उनसे भी गई गुजरी है, क्योंकि उनके लिए ना कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कोई सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, बल्कि जो रियासत की जानिब से आम लोगों को हकूक़ दिए जाते हैं उनको तो वो तक नहीं मिलते। ये तो थी हमारी राय। आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।